नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों के बाल विकास की क्लास हुआ करती है। डेली ये हम लोगों की साथियों बाल विकास की क्लास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास हुआ करती है, जो कि हम लोग यूपी टेट, सीटेट ने सुपर टेट के लिए इस क्लास को करने का काम करते हैं। बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन तरीके से साथियों डीपली थियोरी को पढ़ने का काम करते हैं, जिससे कि एग्जाम में आया हुआ एक भी क्वेश्चन, चाहे वो यूपी टेट में हो, चाहे सी टेट में हो, या तो फिर सुपर टेट में हो, एक भी क्वेश्चन हम लोगों के टॉपिक से बाहर ना जाए। ठीक साथियों, दूसरी बात यह है साथियों, मैं आपको बताऊं कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे सिलेक्शन बैच के अंतर्गत साथियों 3 क्लासें प्रत्येक दिन दी जा रही हैं। एक क्लास साथियों आप लोगों को सुबह 10 से 11 बजे के नियर अबाउट बाल विकास की क्लास दी जा रही है। दूसरी क्लास साथियों दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास हिंदी की क्लास दी जाती है। और तीसरी क्लास साथियों आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का 3 दिन हिस्ट्री एंड 3 दिन ज्योग्राफी के पाठ को दिए जाने का काम किया जाता है हमारे द्वारा। ठीक साथियों, बाल विकास के क्लास में साथियों हम लोग 6 चैप्टर को अच्छे से डीपली हम लोग पढ़ते हुए समाप्त कर चुके हैं। कितने? 6 चैप्टर को अच्छे से बेहतरीन तरीके से डीपली हम लोग पढ़ते हुए समाप्त कर चुके हैं साथियों। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से साथियों पढ़ रहे हैं और 5 चैप्टर को हम लोगों ने डीपली पढ़ते हुए थ्योरी के साथ समाप्त कर चुका। और कल की क्लास से हम लोग अपने 6वें नए चैप्टर को शुरू किए हैं। 6वां जो नया चैप्टर है साथियों, कल की क्लास से हम लोगों ने शुरू किया। उस चैप्टर का नाम है बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं बहुआयामी बुद्धि। इसके बारे में हम लोगों ने साथियों इस चैप्टर में कल हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने का काम किया, जो कि पहला साथियों बुद्धि की संकल्पना है। दूसरा टॉपिक बुद्धि की विशेषता क्या है साथियों, उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। और तीसरा टॉपिक है साथियों बुद्धि का प्रकार कौन कौन सा है, उसे भी हम लोगों ने जाना। चौथा टॉपिक साथियों हम लोग बुद्धि के सिद्धांत अर्थात थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। फिर बुद्धि के सिद्धांत साथियों टोटल 8 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें हम लोग साथियों कुल 4 सिद्धांतों को कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे। पहला सिद्धांत था एक कारक सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत था साथियों द्विकारक सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत था त्रितत्व सिद्धांत, और चौथा सिद्धांत था साथियों बहुतत्व सिद्धांत। इन 4 सिद्धांतों को कल की क्लास में हम लोगों ने अच्छे से विधिवत डीपली पढ़ने का काम किया था। ठीक साथियों, और आज की क्लास में साथियों हम लोग अपने 5वें सिद्धांत को, जिसका नाम है समूह तत्व सिद्धांत, 6वां चैप्टर है साथियों, जिस चैप्टर का नाम बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं बहुआयामी बुद्धि से रिलेटेड हम लोग टॉपिक पढ़े हैं साथियों बुद्धि के सिद्धांत में साथियों हम लोगों का आज 5वां सिद्धांत होगा साथियों। 4 सिद्धांतों को कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। 5वां सिद्धांत आज होगा समूह तत्व सिद्धांत। क्या नाम है? समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। समूह तत्व के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करें साथियों, तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया। तो साथियों समूह तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थर्स्टन साथियों, थर्स्टन। और साथ ही साथ इन्हीं के अंतर्गत और बात करें साथियों, थॉर्स्टन के प्रवर्तक थॉर्स्टन न तो स्पीयरमैन के 2 तत्वों को मानते हैं। थॉर्स्टन न तो स्पीयरमैन साथियों के 2 तत्वों को मानते हैं, और न थॉर्सडाइक ने बहुतत्वों को मानने का काम किया। थॉर्स्टन ने साथियों क्या किया? इस सिद्धांत के प्रवर्तन के बारे में थॉर्स्टन न तो स्पीयरमैन के 2 तत्वों को मानते हैं और न थॉर्नडाइक के बहुतत्वों को मानते हैं, और ना ही थॉर्नडाइक बहुतत्वों को मानते हैं। बहुतत्वों को
मानते हैं। क्या कहते हैं? बहुत तत्वों को मानने का काम करते हैं। साथियों बात करें अगर तो उनका मानना है कि बुद्धि निश्चित रूप से 8 तत्वों से निर्मित होती है। बुद्धि निश्चित रूप से 8 तत्वों से निर्मित होती है। बुद्धि निश्चित रूप से साथियों 8 तत्वों से निर्मित होने का काम करती है। थॉर्स्टन ने साथियों इन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यता कहा। इन 8 साथियों तत्वों को थॉर्स्टन ने क्या कहा साथियों? इन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यता कहा। थॉर्स्टन ने इन्हें मानसिक बुद्धि योग्यता कहा। थॉर्स्टन ने साथियों इन 8 तत्वों को क्या कहा? मानसिक बुद्धि योग्यता कहने का काम किया। ये साथियों 8 तत्वों की बात करें तो ये कौन कौन से तत्व हैं? 8 तत्वों में पहला तत्व है साथियों जिसका नाम है प्रेक्षण योग्यता। पहला है जिसका नाम है प्रेक्षण योग्यता। दूसरा तत्व है साथियों जिसका नाम है अंक योग्यता। और तीसरे का नाम है साथियों, क्या नाम है? स्मरण योग्यता। तीसरा है स्मरण योग्यता। और चौथा है साथियों जिसका नाम है शाब्दिक योग्यता। क्या नाम है? शाब्दिक योग्यता। और पांचवा है जिसका नाम है साथियों वाक शक्ति। और छठवां है साथियों जिसका नाम है आगमन तर्क। और सातवें का नाम है साथियों, छठवां है आगमन तर्क और सातवें का नाम है निगमन तर्क। और आठवें का नाम है साथियों, क्या नाम है? पर्यवेक्षण शक्ति नाम है। क्या नाम है? पर्यवेक्षण शक्ति। ये साथियों को टोटल 8 तत्वों के बारे में कौन बताया साथियों? थॉर्नडाइक ने इन 8 तत्वों के बारे में जानकारी दिया जो साथियों समूह तत्व सिद्धांत से संबंधित हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन थॉर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत से संबंधित हैं? तो साथियों प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, स्मरण योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक शक्ति, आगमन तर्क, निगमन तर्क, पर्यवेक्षक शक्ति, इन 8 तत्वों के बारे में साथियों थॉर्नडाइक ने बताया। अगला साथियों छठवां सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे प्रतिदर्श सिद्धांत। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक साथियों। अगला सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रतिदर्श सिद्धांत। इन्हें आप लोग नोट करिएगा साथियों जरूर। अगले सिद्धांत को क्या कहा गया साथियों? अगला सिद्धांत है प्रतिदर्श सिद्धांत। छठवां सिद्धांत है प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत के बारे में अगर बात करें साथियों तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक थॉमसन हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तक थॉमसन कौन है? थॉमसन जी हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तक साथियों थॉमसन है। कौन है? थॉमसन है, ठीक। और अगर बात करें साथियों इनका क्या कहना है कि मनुष्य में अनेक योग्यताएं होती हैं, परंतु जब मनुष्य किसी कार्य को संपादित करता है
तो उस कार्य के संपादन के लिए सभी योग्यताएं में से थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श लेकर उस कार्य विशेष के लिए एक नवीन योग्यता बना लेता है। कार्य संपादित होने के बाद नवीन संगठन विच्छेदित हो जाते हैं। इनके कहने का मतलब है साथियों कि जब व्यक्ति, थॉमसन जी का कहना है कि जब व्यक्ति साथियों कोई नया कार्य करता है, जब व्यक्ति कोई नया काम करता है साथियों, तो उसका जो पिछला एक्सपीरियंस होता है, क्या होता है, व्यक्ति का जो साथियों पिछला एक्सपीरियंस होता है साथियों, वहाँ से तमाम अन्य किए गए कार्यों का जो एक्सपीरियंस होता है साथियों, वहाँ से उन एक्सपीरियंस को वो इकट्ठा करने का काम करता है और इकट्ठा करने के बाद अपने जो सामने का तुरंत का काम होता है उसे करने का काम करता है उन्हीं एक्सपीरियंस के अनुसार। बाद में व्यक्ति क्या करता है कि जैसे ही उसका काम समाप्त होता है तो वो जो अनुभव होते हैं जगह जगह से जो इकट्ठा किए जाते हैं एक्सपीरियंसेस से साथियों, कोई उठाने वाली चीज़ नहीं है, माइंड से ही चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है, सोचा जाता है कि पिछले दिनों में ऐसा किया था तो ये रिजल्ट आया था, वैसा कैसे, तो तमाम मतलब नई नई चीज़ें सोचने की जो प्रवृत्ति होती है, तो उसके बाद जब काम समाप्त हो जाता है तो जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से सोची जाती हैं वो स्वयं अपने जगह विच्छेदित हो जाती हैं, अर्थात तुरंत चली जाती हैं। ठीक साथियों, सातवां सिद्धांत है साथियों पदानुक्रमिक सिद्धांत। सातवां सिद्धांत है पदानुक्रमिक। क्या है पदानुक्रमिक सिद्धांत? पदानुक्रमिक सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे। पदानुक्रमिक सिद्धांत के बारे में बात करें साथियों तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट तथा वर्मन ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों बर्ट तथा वर्मन ने, बर्ट तथा वर्मन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन साथियों? बर्ट नाम है एक वैज्ञानिक का, दूसरे का नाम है वर्मन। इन दोनों लोगों ने पदानुक्रमिक सिद्धांत का क्या किया साथियों? प्रवर्तन किया या प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत साथियों प्रत्येक मानसिक योग्यता को पदानुक्रमिक विकास, क्या पदानुक्रमिक विकास प्रदान करता है। इस महत्व क्रम में सर्वश्रेष्ठ सामान्य मानसिक योग्यता आती है जो दो प्रमुख खंडों में विभाजित होती है। फिर ये साथियों प्रमुख खंड क्या होते हैं? अनेक गौण खंडों में विभक्त होते हैं और गौण खंड अनेक विशिष्ट खंडों में विभक्त होने का काम करते हैं। ठीक साथियों, इस सिद्धांत के अनुसार साथियों सामान्य मानसिक योग्यता दो खंडों में विभाजित की जाती है। सामान्य मानसिक योग्यता जो होती है साथियों यह के दो खंडों में विभाजित की जाती है। इसके अंतर्गत सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता दो खंडों में विभाजित की जाती है। दो खंडों में विभाजित की जाती है। कौन कौन से वो दो खंड होते हैं साथियों? पहला खंड की बात करें तो वो होता है बताया गया KM, पहला खंड KM बताया गया और दूसरा खंड क्या बताया गया साथियों? दूसरा खंड VD बताया गया। क्या बताया गया? V and D। ठीक साथियों, अब इसके बारे में अगर बात करें साथियों तो KM प्रथम खंड का निर्माण क्रियात्मक, यांत्रिक, प्रक्षेपण तथा शारीरिक योग्यताओं के मिलने से हुआ है। ये साथियों KM जो खंड है यह क्रियात्मक, कौन सी? क्रियात्मक, और अगर बात करें साथियों यांत्रिक प्रक्षेपण, यांत्रिक प्रक्षेपण, यांत्रिक प्रक्षेपण, और अगर बात करें तो शारीरिक, यांत्रिक प्रक्षेपण तथा शारीरिक इन सभी साथियों योग्यताओं के मिलने से हुआ है। तथा द्वितीय खंड जो साथियों VD है इसका निर्माण शाब्दिक अंक तथा शिक्षा योग्यता से, शाब्दिक, इसका निर्माण साथियों शाब्दिक अंक तथा साथियों शिक्षा निर्माण से हुआ है। किसका?
शिक्षा निर्माण से इसका क्या हुआ है साथियों, इसकी योग्यता प्राप्त की जाती है। केएम जातियों साथियों जो होता है यह क्रियात्मक यांत्रिक प्रक्षेपण शारीरिक गतिविधियों से प्राप्त होता है, और वीडी जो होता है खाटियों साथियों खंड, यह शाब्दिक अंक तथा शिक्षा से निर्मित होने का काम होता है। ठीक साथियों, इन योग्यताएं आदि के द्वारा यह निर्मित होता है। अगला 8वां सिद्धांत की बात करें और अंतिम सिद्धांत है साथियों, वह क्या रहा है, गिलफोर्ड का बहुतत्वीय सिद्धांत। 8वां सिद्धांत की बात करें तो उसका नाम है गिलफोर्ड का बहुतत्वीय सिद्धांत। गिलफोर्ड का बहुतत्वीय सिद्धांत, बहुतत्वीय सिद्धांत। गिलफोर्ड के बहुतत्वीय सिद्धांत के बारे में अगर बात करें साथियों, तो गिलफोर्ड के इस सिद्धांत को साथियों त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके सिद्धांत को साथियों क्या कहा गया, त्रिविमीय सिद्धांत। इस सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत। और अगर बात करें साथियों तो क्या कहा गया, त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत, साथ ही साथ संरचना सिद्धांत। और अगर साथियों बात करें तो इसे ये दो साथियों त्रिविमीय सिद्धांत और संरचना सिद्धांत भी कौन से, गिलफोर्ड का बहुतत्वीय सिद्धांत को यह नाम दिया गया। और अगर बात करें साथियों तो गिलफोर्ड का यह सिद्धांत थॉर्स्टन, थॉर्नडाइक तथा स्पीयरमैन के सिद्धांतों से काफ़ी भिन्न है। यह गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है साथियों यह भिन्न है किसके सिद्धांत से, थॉर्नडाइक। साथ ही साथ साथियों एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है थॉर्स्टन, और एक और साथियों वैज्ञानिक हैं जिनका क्या नाम है, स्पीयरमैन। इन तीनों लोगों के सिद्धांत से साथियों गिलफोर्ड का सिद्धांत क्या है, भिन्न है। ठीक साथियों, क्या है, भिन्न है। साथियों गिलफोर्ड का विचार था कि बुद्धि के सभी तत्वों को 3 बीमाओं में सुसज्जित किया जा सकता है। वो 3 बीमाएं कौन कौन सी हैं साथियों, गिलफोर्ड जी कहते हैं बुद्धि को 3 बीमाओं से सुसज्जित किया जा सकता है। ये बात गिलफोर्ड जी कहते हैं। कौन कौन से साथियों बीमाओं को इन्होंने बताया, पहला बीमा इन्होंने संक्रिया बताया। पहला बीमा इन्होंने क्या बताया, संक्रिया बताया। दूसरा बीमा इन्होंने बताया साथियों विषय वस्तु बताया, विषय वस्तु। और तीसरा इन्होंने क्या बताया, उत्पादन बताया। ये 3 साथियों बीमा किसे बताया, कौन बताया, गिलफोर्ड ने इन तीनों बीमाओं के बारे में बताया। किंतु गिलफोर्ड ने इन तीनों बीमाओं के बारे में जानकारी दिया। साथियों अगर संक्रिया की बात करें, संक्रिया की, तो संक्रिया का तात्पर्य साथियों व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से होता है। दिए गए कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक प्रक्रियाओं का स्वरूप क्या है कि व्याख्या संक्रिया में होती है। गिलफोर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 5 भागों में बांटा। गिलफोर्ड ने साथियों संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमता को कितने 5 भागों में बांटने का काम किया। कितने 5 भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। वो 5 भाग कौन कौन से हैं साथियों अगर बात करें तो पहला है मूल्यांकन। क्या है, मूल्यांकन। दूसरा है अभिसारी। क्या है, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन। और तीसरा सिद्धांत है साथियों अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन। और
तीसरा हो गया साथियों। चौथा है स्मृति, स्मृति। और पांचवा है साथियों संज्ञान। क्या है? संज्ञान। ये 5 साथियों गिलफोर्ड ने किसके मानसिक क्षमताओं के आधार पर संक्रिया को, गिलफोर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 5 भागों में, कौन कौन से? मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति, साथ ही साथ संज्ञान। इन 5 साथियों किसमें? मानसिक क्षमताओं में संक्रिया को बांटने का काम किया। साथियों बात करें अगर, तो उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को सहशिक्षा के गुण दोष को बताने हेतु एक छोटा लेख लिखने को कहा जाता है। इस उदाहरण में उपयुक्त 5 मानसिक क्षमताओं में मूल्यांकन की संक्रिया होते हुए पाई जाएगी। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को ईंट का असाधारण प्रयोग बताने के लिए कहा जाए तो इसमें 5 में कौन कौन सी संक्रिया का उपयोग अधिकतम होगा बताइए? तो इस अवस्था में होने वाली संक्रिया को अपसारी चिंतन कहा जाएगा। ठीक साथियों, अब अगली बात अगर हम विषय वस्तु की करें, किसकी बात करें? विषय वस्तु की अगली हम बात करें साथियों, तो साथियों इस बीमा से तात्पर्य क्या है कि उस क्षेत्र से होता है जिसमें एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती हैं। गिलफोर्ड के अनुसार ऐसे एकांकों या सूचनाओं को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? ये 5 भाग हैं साथियों। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? विषय वस्तु की बात करें तो ये भी 5 भागों को इन्होंने बताया। 5 भाग कौन कौन से हैं? 5 भाग साथियों। पहला है जिसका नाम है दृष्टि, श्रव्य। क्या है? दृष्टि है साथियों। दूसरा है श्रव्य, और तीसरे की अगर बात करें सांकेतिक। क्या है? सांकेतिक, शाब्दिक। और अगर साथियों अगले की बात करें सांकेतिक, शाब्दिक, एक होता है साथियों व्यावहारिक। क्या होता है? व्यावहारिक। ये सारी चीज़ें नोट करते जाइएगा साथियों, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। विषय वस्तु से संबंधित 5 भागों को बताया गया। कितने? विषय वस्तु से संबंधित भी साथियों 5 भागों को बताए जाने का काम किया। कौन कौन से? दृष्टि, श्रव्य अर्थात सुनना, संकेतिक अर्थात संकेत के माध्यम से, शाब्दिक का अर्थात शब्द के माध्यम से, व्यवहारिक का मतलब हमारी क्रियाकलापों के माध्यम से। ठीक, ये सारी चीज़ें हुई। और अगर बात करें साथियों तो जैसे अगर बात करें तो ऊपर के उदाहरण में जिनमें मूल्यांकन की संक्रिया या अपसारी चिंतन की संक्रिया सम्मिलित थी कि विषय वस्तु अस्पष्टता शाब्दिक की श्रेणी में की थी। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को दी गई सूचनाओं एवं एकांशों जिनके आधार पर उसे कोई संक्रिया करनी हो शाब्दिक न होकर चित्र के रूप में हो। ऐसी परिस्थिति में विषय वस्तु का स्वरूप आकृतिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में साथियों विषय वस्तु का स्वरूप क्या हो जाता है? आकृतिक हो जाता है। अगला साथियों हम बात करें अगर उत्पादन की, अगला साथियों जो इन्होंने तत्व बताया उत्पादन, उसके बारे में अगर बात करें तो उत्पादन के बारे में अगर बात करें साथियों तो साथियों इस बीमा से क्या तात्पर्य है कि किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया का परिणाम से होता है। इस तरह के साथियों परिणाम को गिलफोर्ड ने 6 भागों में बांटा। इसे साथियों जो उत्पादन का परिणाम होता है इसे गिलफोर्ड ने कितने? 6 भागों में बांटा। इसे आप लोग नोट करते जाइएगा साथियों, क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा गिलफोर्ड के अनुसार संक्रिया के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया, या विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया, उत्पादन को कितने भागों में बांटा गया, या पूछेगा गिलफोर्ड के अनुसार संक्रिया के 5 भागों में से निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। अगर एग्जामिनर तब क्वेश्चन बनाएगा जो कि सी टेट में अक्सर इस तरीके के या सुपर टेट के इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो उन 6 भागों में कौन कौन से हैं साथियों? उन 6 भागों के अंतर्गत पहला आता है आशय, वर्ग, और तीसरा होता है साथियों संबंध, पद्धति, और एक और होता है साथियों, 2 और होते हैं स्थानांतरण
और पांचवा होता है क्या, आशय। क्या होता है, आशय होता है। ठीक साथियों, 6 भागों को कौन कौन से भागों को बताया, आशय, वर्ग, संबंध, पद्धति, स्थानांतरण, आशय। इन साथियों आशय, वर्ग, संबंध, पद्धति, स्थानांतरण तथा आशय को इन्होंने बताया। साथियों उदाहरण के अगर बात करें, ऊपर के उदाहरण से ईंट के साधारण प्रयोग के रूप में बताया गया कि उत्तर उत्पादन की श्रेणी में विशेषकर साथियों संबंध उत्पादन की श्रेणी में रखा है। इस तरह से साथियों यह स्पष्ट होता है गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांतों में बुद्धि की साथियों व्याख्या 3 बीमाओं के आधार पर की है। कौन कौन से, प्रत्येक बीमा के कई कारक हैं, संक्रिया बीमा के 5 कारक, विषय वस्तु बीमा के 5 कारक तथा उत्पादन बीमा के 6 कारक। इस तरह गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि में कुल मिला के साथियों कितने 150 कारक होते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार साथियों, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि कुल मिलाकर साथियों 5 ये 5 ये 6 ये कुल मिलाकर 5 × 5 × 6 इक्वल टू 55 25 छक्का 150। कितने बुद्धि के कुल कितने कारक साथियों 150 कारक होते हैं। कितने कारक 150 कारक हुआ करते हैं बुद्धि के। ठीक साथियों, कुल मिला के 150 कारक होने का काम कर। गिलफोर्ड ने साथियों इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए गिलफोर्ड के इस सिद्धांत के 150 इन पूरे सिद्धांतों की आलोचना करते हुए साथियों एक विद्वान है जिनका क्या नाम है, फेरेस। एक विद्वान है जिनका नाम फेरेस है, जिनका नाम साथियों फेरेस है। फेरेस जी क्या कहते हैं, फेरेस जी कहते हैं साथियों कि गिलफोर्ड का सिद्धांत वास्तव में एक सिद्धांत के रूप में नहीं लगता, बल्कि इसे बुद्धि का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सोनॉमी करने की एक पद्धति यदि कहा जाए तो यह अधिक उचित होगा। ब्रॉडी ने साथियों विद्वान है, वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, ब्रॉडी ने क्या कहा, ब्रॉडी के अनुसार अगर बात करें साथियों ने अपने अध्ययन में इन्होंने 1976 में अपना अध्ययन किया। कब, 1976 के अपने अध्ययन में क्या कहा साथियों, इन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि गिलफोर्ड द्वारा बताए गए अलग अलग कारक संरचना बहुत ही स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ने। अर्थात बॉडी ने साथियों अपने 1976 के अध्ययन में गिलफोर्ड के सिद्धांत को क्या किया, नकार दिया। गिलफोर्ड के सिद्धांत को साथियों नकार देने का काम किया। ठीक साथियों, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि गिलफोर्ड के बुद्धि का कुल कितने कारक हैं, वह आपको आंसर देना पड़ेगा 150 कारक टोटल माने जाएंगे। कितने साथियों 150 कारक माने जाएंगे। ठीक साथियों, ये सभी अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा साथियों, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने जो जाना। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा सिंपल सा क्वेश्चन कि बुद्धि के कुल कितने सिद्धांत होते हैं, तो 8 सिद्धांतों को आप लोगों को बताना है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा। कौन कौन से सिद्धांत, पहला है साथियों एक कारक सिद्धांत, दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, तीसरा है साथियों त्रितत्व सिद्धांत, चौथा है बहुतत्व सिद्धांत, पांचवा है साथियों समूह तत्व सिद्धांत, छठवां है प्रतिदर्श सिद्धांत और सातवां है साथियों पदानुक्रमिक सिद्धांत, आठवां है गिलफोर्ड का बहुतत्वीय सिद्धांत। गिलफोर्ड का साथियों बहुतत्वीय सिद्धांत, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोगों का साथियों अगला टॉपिक होगा कि भारत में बुद्धि का परीक्षण कैसे किस प्रकार से हुआ। तो अगला टॉपिक हम लोगों का होगा साथियों, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अगला टॉपिक होगा साथियों हम लोगों का क्या होगा कि भारत में साथियों बुद्धि का परीक्षण, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, भारत में बुद्धि का परीक्षण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। भारत में बुद्धि के परीक्षण के बारे में अगर बात करें साथियों, सबसे पहले हेडिंग लिखिए, भारत में बुद्धि परीक्षण।
भारत में बुद्धि परीक्षण। भारत में बुद्धि परीक्षण की बात करें साथियों, अर्थात इसे हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया हम इसे कह सकते हैं। साथियों, भारत में बुद्धि परीक्षणों का निर्माण सन 1922 में C.H. राइस के द्वारा विनय परीक्षण में भारतीय अनुकूलन से प्रारंभ हो गया। भारत में बुद्धि परीक्षण का साथियों निर्माण कब से शुरू हुआ? भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1922 में साथियों C.H. राइस के द्वारा C.H. राइस किसके द्वारा साथियों? C.H. राइस के द्वारा विनय परीक्षण के भारतीय अनुकूलन से भारतीय अनुकूलन में विनय परीक्षण के भारतीय अनुकूलन से प्राप्त हो गया था। प्राप्त हो गया था। ठीक साथियों, क्या हुआ था? प्राप्त हो। साथियों, सन 1917 में मुनरो ने प्रारंभिक वर्गीकरण परीक्षण का निर्माण किया। सन 1917 में क्या हुआ? सन 1917 में मुनरो ने साथियों क्या किया? प्रारंभिक वर्गीकरण परीक्षण साथियों का निर्माण किया। अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो सन 1933 में L.S. झा ने रिचर्डसन सिप्लेक्सन मेंडल का हिंदीकरण किया। सन 1933 में L.S. झा ने रिचर्डसन सिप्लेक्स मेंटल का हिंदीकरण किया। क्या किया साथियों? 1933 में L.S. झा ने रिचर्डसन सिप्लेक्स मेंटल का क्या किया साथियों? हिंदीकरण करने का काम किया। साथियों, इसके बाद भारत में कई बुद्धि परीक्षण तैयार किए गए, जिसमें से विशेष रूप से साथियों कुछ बुद्धि परीक्षण हैं। उन बुद्धि परीक्षणों को साथियों हम लोग नोट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुद्धि परीक्षणों की बात करें साथियों, तो सन 1942 में डॉक्टर सोहन लाल द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण किया गया। सन 1942 में किसके द्वारा साथियों? डॉक्टर सोहन लाल द्वारा बुद्धि परीक्षण किया गया। डॉक्टर सोहन लाल द्वारा बुद्धि परीक्षण किया गया। सन 1942 में साथियों डॉक्टर सोहन लाल के द्वारा बुद्धि परीक्षण किए जाने का काम किया। और दूसरी बात करें अगर साथियों,
तो सन 1954 में मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद में निर्मित शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण किया गया। सन 1954 में मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद में निर्मित साथियों इलाहाबाद में ये साथियों मनोविज्ञानशाला जो है इलाहाबाद में निर्मित है। इसमें शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण किया गया। किसमें? शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण किया गया। शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण किया गया। बुद्धि परीक्षण किया गया। और अगर अगली बात करें साथियों, तीसरा बुद्धि परीक्षण डॉक्टर C.M. भाटिया द्वारा सन 1954 में तैयार किया गया निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला द्वारा 1955 में निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला किया गया साथियों। निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला किया गया। और साथियों चौथे की बात करें, सन 1956 में मनोवैज्ञानिक शाला द्वारा 3 परीक्षणों का अनुकूलन किया गया। सन 1956 में, इन सभी को नोट करते जाइएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 1956 में मनोवैज्ञानिक शाला द्वारा 3 परीक्षणों का अनुकूलन किया गया। मनोवैज्ञानिक शाला द्वारा 3 परीक्षणों का अनुकूलन किया गया। 3 परीक्षणों का अनुकूलन किया गया। किसके द्वारा साथियों? सन 1956 में मनोवैज्ञानिक शाला द्वारा 3 परीक्षणों को किया गया। वो 3 परीक्षण कौन कौन से साथियों, उनके बारे में अगर बात करें तो वो 3 परीक्षण थे साथियों। पहले का नाम है बिने-साइमन परीक्षण, और दूसरे का नाम है साथियों रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक, और अगर तीसरे की बात करें साथियों तो पिजन का अशाब्दिक परीक्षण। पिजन का अशाब्दिक परीक्षण भी साथियों 1956 में मनोवैज्ञानिक शाला में किया गया। अगला है साथियों सन 1959 में मनोवैज्ञानिक शाला इलाहाबाद द्वारा कोह के लॉक डिजाइन टेस्ट का अनुकूलन किया गया। 1959 में मनोवैज्ञानिक शाला, 5वां है 1959 में मनोवैज्ञानिक शाला इलाहाबाद द्वारा कोह के साथियों लॉक डिजाइन टेस्ट का अनुकूल किया गया। लॉक डिजाइन टेस्ट का अनुकूलन किया गया।
अनुकूलन किया गया। और साथियों छठवें की बात करें तो छठवां है 1963 में डॉक्टर एस जटोला द्वारा, सन 1963 में डॉक्टर एस जलोटा द्वारा, डॉक्टर एस जलोटा, डॉक्टर एस जलोटा द्वारा निर्मित, एस जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया गया। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया गया, परीक्षण किया गया। डॉक्टर एस जलोटा द्वारा 1963 में साथियों साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किए जाने का काम किया गया। ठीक साथियों। और साथियों अगर सातवें की बात करें तो सातवां है साथियों 1961 में प्रयोग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण हुआ। 1961 में प्रयोग मेहता का, 1961 में साथियों प्रयोग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण हुआ। सामूहिक बुद्धि परीक्षण हुआ। सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया गया। और साथियों आठवें की बात करें तो आठवां है साथियों सन 1970 में डॉक्टर आर के टंडन द्वारा, सन 1970 में डॉक्टर आर के टंडन द्वारा निर्मित बच्चों के लिए समूह मानसिक योग्यता परीक्षण किया गया। निर्मित बच्चों के लिए सामूहिक योग्यता, बच्चों के लिए साथियों सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण किया गया। सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण किया गया। योग्यता परीक्षण किया गया। ठीक साथियों। कौन सा? सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण 1970 में डॉक्टर आर के टंडन द्वारा किया गया। अंतिम है साथियों 1970 में डॉक्टर DPN मल्होत्रा द्वारा, अंतिम है साथियों 9वां नंबर 1971 में डॉक्टर PN मल्होत्रा द्वारा, 1971 में डॉक्टर PN मल्होत्रा द्वारा, डॉक्टर PN मल्होत्रा द्वारा कौन सा साथियों? मिश्रित समूह बुद्धि परीक्षण। मिश्रित बुद्धि समूह परीक्षण। मिश्रित समूह बुद्धि परीक्षण साथियों 1971 में डॉक्टर PN मल्होत्रा द्वारा किया गया। KR चौधरी और RK ओझा द्वारा निर्मित शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, SK कुलश्रेष्ठ द्वारा तैयार विनय साइमन मापनी का भारतीय अनुकूलन तथा मेलिन घोष का गुड एनफ का अनुकूलन किया गया। ये सभी साथियों नोट कर लीजिएगा, ये सभी एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सा परीक्षण कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। भारत में बुद्धि का परीक्षण कब और किसके द्वारा किया गया साथियों, ये आपसे एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैं इसे नोट करवा दिया। ठीक साथियों। इस वजह से मैंने आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन के साथ साथियों मैं यहाँ पे आपको लिखवाने की पूरी कोशिश किया। ठीक साथियों। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करिएगा साथियों। साथ ही साथ साथियों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग साथियों क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ साथियों आप लोग अपने हाथ से लिखे हुए खुद के नोट्स प्रिपेयर किया करिए और उसे अपने हाथों के द्वारा लिखी गई नोट्स को ही आप लोग रिवीजन भी किया करिए और पढ़ाई करने का काम किया करिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ साथियों मैं एक चीज़ और कहूँगा कि क्लासों को आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी काम किया करिए। जितना अधिक से अधिक हो सके साथियों, जो भी आपकी सोशल मीडिया पैट है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, प्रत्येक जगह साथियों क्लासों की लिंक को आप लोग शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल पहुंचकर उनके भी साथियों करियर में अपनी कुछ भूमिका निभाने का काम कर सके। ठीक साथियों, और साथ ही साथ साथियों, अगर आप लोगों का कोई डाउट हो रहा करे तो आप अपने डाउट को आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर हमसे वहां पे शेयर कर सकते हैं। ठीक साथियों, और क्लासों को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखा करिए साथियों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं और हमारी क्लास देखते हैं साथियों, तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अन्य आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या और जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। क्लास कैसी लगी साथियों, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना भी ना भूला करें। ठीक साथियों, कल की क्लास में इसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे साथियों बुद्धि का मापन, बुद्धि के मापन के बारे में। आज हम लोग परीक्षण के बारे में पढ़े, कल हम लोग बुद्धि के मापन के बारे में पढ़ेंगे। फिर बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बाद चैप्टर को हम लोग 1 2 3 टॉपिक और रहेगा ख़त्म कर देंगे। 2-3 दिन में ये चैप्टर समाप्त होगा। ठीक साथियों, फिर हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ने का काम करेंगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।